से निकला जाओ डॉक्टर को लाओ, बेटे के मुंह से निकल गया माँ इसके लिए डॉक्टर। बस इतना सुनना था। बूढ़ी माँ बोली क्यों, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी बात बोलने की? ये क्या मेरा लल्ला नहीं है? जैसे तू मेरा लल्ला वैसे ये मेरा लल्ला। अरे जब तू छोटा था तेरे को जरा सा कुछ होता था मैं भाग भाग कर डॉक्टर लाता था। आज मैंने बिस्तर पकड़ लिया, एक तो इतने ऊपर से गिराया और बेशरम ऊपर से कहता है इसके लिए डॉक्टर। तू कुछ तो सोच। बेटा घबरा गया, ये क्या हो गया? माँ कहीं पागल तो नहीं हो गई? बेटे ने बात बदली, बोला माँ मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा कि इसके लिए डॉक्टर आएगा कैसे। कल को मैं डॉक्टर लाने चला गया, डॉक्टर जाते ही पूछते हैं भाई घर में किसकी तबीयत खराब है, क्या हो गया? क्या जवाब दूंगा? चलिए डॉक्टर साहब मूर्ति की तबीयत खराब है, मूर्ति को देखना। डॉक्टर पागल से समझ कर निकाल देगा माँ। बूढ़ी माँ बोली बहानेबाजी मत कर, क्या तुमको डॉक्टर ला वरना सर फोड़ के जान दूंगी। बेटा मना कर दिया, बोला नहीं माँ मैं डॉक्टर लाने नहीं जाऊंगा, कल को पड़ोसी देखेंगे तो हंसेंगे, कहेंगे माँ तो पागल थी अब ये बेटे बहू भी पागल हो गए जो मूर्ति के लिए डॉक्टर ला रहे। अब तो बूढ़ी माँ को बस पूछो, छाती पीटने लगी, हाय तौबा मचाने लगी, हाय राम पता नहीं मेरे लल्ला का क्या हाल है। हल्ला गुल्ला सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए। पड़ोसियों ने पूछा भाई सुबह सुबह पहले किस बात का झगड़ा, किस बात का रोना धोड़ा? बूढ़ी माँ का बेटा बोला भाई साहब कोई झगड़ा नहीं, ये गलती हमारी है जो माँ के कहने में आके इसकी सेवा की हाँ कर लिया, अच्छा होता मना कर देते। पड़ोसियों ने पूछा भाई हुआ क्या? बेटे ने सारी बात बता दी सुबह की। एक बूढ़ा पड़ोसी बहुत समझदार था, बोला देख बेटा डॉक्टर लाना बड़ी बात नहीं है, तेरी माँ की जिंदगी बचाना बड़ी बात है। इसके पीछे पीछे ये जान दे देंगे। अरे डॉक्टर लाना कौन सी बड़ी बात है, फीस का रुपया जेब में रख ले और डॉक्टर को पहले ही कह दे। और डॉक्टर को कहते डॉक्टर साहब कोई बीमारी नहीं है, ये भक्ति का मामला है, ये भावना का मामला है, ये ममता का मामला है। डॉक्टर को पूरी बात बता दे, कैसे वृंदावन जाती थी, कैसे क्या हुआ। डॉक्टर आके समझाएगा, ये समझ जाएगी। बेटे को बात समझ में आ गई, घर का झगड़ा मिटाना था, फीस का रुपया जेब में रखा। बोला माँ तू चुप हो जा, मैं डॉक्टर लाने जा रहा हूँ। बूढ़ी माँ को तसल्ली हो गई कि डॉक्टर आ रहा, चुप हो गई, डॉक्टर का इंतजार करने लगी। बेटा गया डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर साहब हाथ जोड़ता हूँ, मुझे पागल मत समझना, मेरी माँ जरा सी पागल हो गई। डॉक्टर घबरा गया, बोला भाई हुआ क्या? बेटे ने सारी बात बताई। बोले डॉक्टर साहब फीस के पैसे पहले ही रख लो, चलकर मेरी माँ को समझा दो। डॉक्टर ने सोचा सुबह सुबह पहले फीस मिल रही है, समझाने का पैसा, और अगर मेरे समझाने से एक बूढ़ी माँ की जिंदगी बचती है तो बुरा ही क्या। फीस का रुपया जेब में रखा, बक्सा उठाई आ गया घर पे। गलती एक ही कर गया, सीधा बूढ़ी माँ के पास आके बैठ गया। आकर बूढ़ी माँ को डॉक्टर ने क्या ज्ञान दिया जरा सुनिएगा। बना पीतल से मैया ये तेरा शाम सलोना, बड़ा बेजान है ये ऐसे मिट्टी का खिलौना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो वहम की दवा नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये, मूर्ति है बेजान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जो ही डॉक्टर बोला पीतल का खिलौना, बेजान मूर्ति, बूढ़ी माँ ने एक ही सवाल किया, बोला रे डॉक्टर एक बात बता, तुझे डॉक्टरी का सर्टिफिकेट दिया तो किसने दिया? तुझे डॉक्टर किसने बना दिया? डॉक्टर बोला क्या गलती हो गई?
बोला अरे तूने मेरे लल्ला को देखा ही नहीं, चेकिंग ही नहीं करी, दूर से ही देख के बोलता पीतल का खिलौना बेजान मूर्ति। कम से कम मेरे लल्ला को देखा तो होता ठीक से, उसके बाद ही बोलता। डॉक्टर ने मन में सोचा हे भगवान है तो ये पागल, लेकिन बात पते की कह रही है, सही कह रही है, इसको लल्ला को चेकिंग तो करना चाहिए। लल्ला को अपनी गोद में लेके बैठ गया, बोला ले माँ अब मैं अपनी गोद में लेके चेकिंग कर देता हूँ। मूर्ति के माथे पर हाथ रखा, बोला ले माँ क्या है, ये मूर्तियां पीतल की। मूर्ति के सीने पर हाथ रखा, बोल माँ क्या है, ये तो पीतल का खिलौना है, इसको कितना हिला डुला उठा पटक इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। बूढ़ी माँ बोली डॉक्टर जब तू इतनी दूर आई गया तो बूढ़ी माँ पर एहसान कर दे। तुझे तो पता है कि छोटे बच्चे की धड़कन बहुत धीरे धीरे धड़कती है, हो सकता है तू उसको हाथ से न पकड़ पाता हो। अपनी बक्सा में एक मशीन रखता है, वो धीरे से धड़कने वाली धड़कन को भी सुन लेती है। बूढ़ी माँ को स्टेथोस्कोप का नाम नहीं मालूम। एक बार वो मशीन लगाकर मेरे लल्ला की धड़कन सुन के बता दे ठीक तो चल रही है, इसको कुछ हुआ तो नहीं। डॉक्टर मनी मन हंसा, गुस्सा भी आया, अरे बाप इस पागल से पाला पड़ा। ब्रीफ केस खोली, स्टेथोस्कोप निकाला, खाली बूढ़ी माँ का बहम निकालने के लिए दोनों कान को सुनने वाले को कान में डाल दिया और वो गोल वाला चक्कर मूर्ति के सीने पर बिना मन से ही रख दिया। जो ही सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया पसीना जम कर आया। देखिए अद्भुत माया, रह गया हक्का बक्का, पसीना लगा पोंछ में छूट गया उसका छक्का। पसीना लगा पहुंचने छूट गया उसका छक्का। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जो ही डॉक्टर को धड़कन सुनाई पड़ी, डॉक्टर के तो होश उड़ गए, ये भगवान ये कहीं भ्रम तो नहीं हो रहा। संभल कर बैठ गया, स्टेथोस्कोप को ऐसे संभाला जैसे बहुत बड़े मिनिस्टर की चेकिंग करेगा। खूब धीरे धीरे रख रख के चेकिंग करने लगा। सीना धड़क रहा था, नबज चल रही थी। डॉक्टर के होश उड़ गए, गर्दन को झटका मारा, हे भगवान इस बुढ़िया को पागल समझ रहा था, कहीं मैं तो पागल नहीं हो गया। गर्दन नीची करके बैठ गया। बूढ़ी माँ घबरा गई, बोले अरे डॉक्टर तू बोलता क्यों नहीं, मेरा लल्ला ठीक तो है ना, मेरे बेटे बहू ने इतनी ऊपर से गिराया, इसको कुछ हुआ तो नहीं ना। डॉक्टर गर्दन उठाकर बोला माँ ये गर्दन तुम्हारे शर्म के झुक गई, तेरा लल्ला तो बिल्कुल सही सलामत है, तेरे लल्ला को कुछ नहीं हुआ। तुझे तो पता ही नहीं तू किसको गोद में खिलाती है, तू जिसको लल्ला समझती है तू पता ही नहीं है कौन, तो इसको छोटा सा बच्चा समझती है। और बार बार ये मत बोल कि तेरे बेटे बहू ने गिराया, तेरे बेटे बहू ने नहीं गिराया माँ, ये रोग तो तेरा लगाया हुआ है। रोज अपने लल्ला को नहलाना धुलाना, नए नए कपड़े पहनाना, माखन मिश्री का भोग लगाना और गोद में लेके उछालना, ये उछलने की आदत किसने डाली। और जब आज इसका जन्मदिन आया तो ये सब करना तो बहुत दूर की बात है, तू इससे मिलने भी नहीं गई। तू क्या समझती है सिर्फ तू इससे प्यार करती है? नहीं माँ, तू जितना प्यार करती है ना 100 गुना ज्यादा प्यार ये तेरे से करता है। तू तो मिलने न गई, लेकिन देख तेरे से मिलने के लिए इसने क्या रास्ता निकाला। ले लल्ला को गोद में खिला। डॉक्टर ने लल्ला को माँ की गोद में दे दिया। माँ लल्ला खिलाने में व्यस्त हो गई। डॉक्टर उठा, जो फीस का रुपया लिया था निकाल कर जमीन पर फेंक दिया। जिस बक्सा से कारोबार करता था उसको पांव की ठोकर मारी जाने लगा। बक्सा की आवाज सुन करके डॉक्टर बूढ़ी माँ का ध्यान गया, अरे फीस का रुपया जमीन पर, बक्सा बिखरी पड़ी है। उसने डॉक्टर से 2 सवाल किए, अरे डॉक्टर ये रुपया फेंककर बक्सा छोड़कर कहाँ जा रहा है? डॉक्टर पलट कर बोला, माँ जिसने तेरे लल्ला के दिल की धड़कन सुनी हो जिंदगी में उसको रुपये पैसे की जरूरत नहीं है।
रुपये पैसे की जरूरत नहीं है। क्या करेगा रुपये पैसे? और जिसने तेरे लल्ला को अपनी गोद में सुलाया, जिसने तेरे लल्ला को अपनी गोद में सुलाया, इसने मुझसे नजरें मिलाई, ये मेरे को देखकर मुस्कुराया। ये जिस पर एक बार नजर डाल देता है ना माँ, वो इसी का हो जाता है। अब ये दुनिया मेरे लिए बेकार है, ये मेरे को छोड़ने वाला नहीं है माँ, अब मैं तो इसी का हो गया। बूढ़ी माँ बोली तो फिर जाएगा कहाँ, करेगा क्या? डॉक्टर ने देखा आखिरी बात क्या कही, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हो, जहां से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हो, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। बुला कर तुमने मुझको बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। एक एहसान कर दे तेरे लल्ला से कह दे, वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे, वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। और डॉक्टर ने उसी बूढ़ी माँ के बेटे की तरफ अंगुली उठाकर कहा, जिसने चैम्बर में कहा था डॉक्टर साहब मुझे पागल मत समझना, मेरी माँ पागल हो गई है। उस बेटे से डॉक्टर बोला, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहां। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। एक बार जितने भगत बैठे हैं उठाइए दोनों हाथ ताली बजाकर। गोविंद हरि मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हारे स्वामी सखा हमारे, तुम्हारे स्वामी सखा हमारे, नारायण वासुदेवा। श्री गोविंद हरि मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्तों को मेरा जय श्री श्याम। शाम का खजाना लुटेरा हरे, शाम का खजाना लुटेरा हरे, बाबा का खजाना लुटेरा हरे, वो शाम का खजाना लुटेरा हरे, बाबा का खजाना लुटेरा हरे, लुटेरा 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 हरे, शाम का खजाना लुटेरा हरे, लुटेरा 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 हरे, शाम का खजाना लुटेरा हरे। लूट सके तो लूट ले बंदे, काहे देरी करता है, लूट सके तो लूट ले बंदे, काहे देरी करता है। ऐसा मौका फिर न मिलेगा, सबकी झोली भरता है, ओ ऐसा मौका फिर न मिलेगा, सबकी झोली भरता है। जिसने भी बाबा का नाम लिया, जिसने भी बाबा का नाम लिया, किस्मत का ताला खुल गया रे। लुटेरा 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 रे, शाम का खजाना लुटेरा रे, लुटेरा 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 रे, शाम का खजाना लुटेरा रे। भाई फागण में खाटू कौन कौन जा रहा है? फागण में भाई मेरी तरफ से उसको कह देना, जाने वाले एक संदेशा श्याम प्रभु से कह देना, जाने वाले एक
संदेशा श्याम प्रभु से कह देना, एक दीवाना याद में रोए उसको दर्शन दे देना। एक दीवाना याद में रोए उसको दर्शन दे देना। एक दीवाना याद में रोए उसको दर्शन। सभी भक्तों को मेरा जय श्री खाटू दिल्ली बीच में सामने का जो मंदिर मिट गए तो वहाँ का प्रोग्राम है। अपने संबोधन से ताकि हमारे मंडल के सदस्यों का उत्साहवर्धन हो। देखिए, आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई मुंह रखने वाली बात कर रहा हूँ। वास्तव में मुझे आज यहाँ पर आके ऐसा लगा कि आज इस पंडाल में वास्तव में भक्ति का सागर, भावना का सागर, प्रेम का सागर, और आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया है, इतना प्रेम दिया है, बहुत कम जगह देखने को मिलता है। इतना सुंदर श्रृंगार, इतना सुंदर दरबार और इतनी भावना से शांति से बैठकर भजन सुनने वाले बहुत कम जगह मिलते हैं। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि जब तक ये कलयुग रहे बाबा, तू रहेगा, हम रहे न रहे, लेकिन तेरा दरबार यूं ही लगता रहे, तेरा दरबार यूं ही सजता रहे। और मैं एक बार ये निवेदन और करूंगा कि कभी इधर से निकलें तो जरा मंडल को इन्फॉर्म करें, आपके लिए हम फिर दोबारा कभी दरबार सजाएंगे। हाँ। मैं आया हूँ इस टूटे हुए शीशाए दिल का प्रभु हाल सुनाने आया हूँ। क्या भेंट करूं बाबा तुमको, कुछ पास में मेरे है नहीं। क्या भेंट करूं बाबा तुमको, कुछ पास में मेरे है नहीं। आंख में निकले दो आंसू उपहार में देने आया हूँ। आइए संजय राजस्थानी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्यारे प्यारे भजनों से बाबा को रिझाने के लिए। बुलाते हैं। पहली हाजिरी बाबा श्याम के चरणों में, बड़ी सुंदर हाजिरी सुनेंगे आप और बड़े भावना से एक एक शब्द को सुनिएगा। मेरा विश्वास है जरूर आप लोगों को आनंद आएगा। बोलिए शीश के दानी की। देखिए जयकारा जब भी बोलते हैं भावना से बोलना। बोलिए लखदातार की, हार के सहारे की।
इस भजन में आप सुनेंगे पहली हाजिरी कलयुग में एक बहन क्या मांग रही है, एक माँ क्या मांग रही है। बड़ी सुंदर रचना, इसमें अलग से भी कुछ बात सुनेंगे। थोड़ा सा बेस कम करना, थोड़ा सा बेस कम। संसार सागर है अगर माता पिता बिना है, जिसने करी उनकी सेवा उसका तो बेड़ा पार नहीं। जिसने करी उनकी सेवा उसका तो बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है। माता पिता परमात्मा मिलते न बारंबार हैं। और कहा भी है, बड़ी सुंदर एक शब्द सुनेंगे। जो इंसान इस दुनिया में आकर अपने माँ बाप का ना हुआ, वो यहाँ का हुआ ना वहाँ का हुआ। जो इंसान इस दुनिया में आकर अपने माँ बाप का ना हुआ, वो यहाँ का हुआ।